घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। हमारी भी बहन हो रही थी। हाँ हाँ, बुला। मैं रुकूंगा। क्या रेट है तुम्हारा? ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, लेकिन क्या है इस वीडियो की असल सच्चाई, बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई इस घटना ने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। नई मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक युवती और उसकी मां के साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। आरोप है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान का बेटा आर्यमन रघुवंशी अपने दोस्त शौर्य गुप्ता के साथ नशे की हालात में स्कूटी पर घूम रहा था। पहले दोनों वहां से गुजरे, फिर वापस लौटे और फिर मां बेटी के पास स्कूटी रोककर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर गाली गलौज हुई, धमकी दी और फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो बेहद आपत्तिजनक शब्द थे कि क्या रेट है तुम्हारा, जिस पर पूरे मामले को हिला कर रख दिया है। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज़ घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे सफ़ेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊँगी। बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीज़ी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उसे कहा कि हम फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फ़ोन से तो देर से आएगी, मेरे फ़ोन से जल्दी आएगी, मैं फ़ोन करता हूँ। इतना ही नहीं, आरोप है कि दोनों युवकों ने जबरदस्ती स्कूटी पर उन्हें बैठाने का दबाव बनाया और घर में घुसने तक की धमकी दी। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य बाहर आए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? अरे। आपने जितनी पी रखी है हाँ। उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बोलो। हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। रखी है। हाँ, लेकिन इस बार मामला दबा नहीं। युवती ने हिम्मत दिखाई और पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई और कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्कूटी भी जब्त हुई और उनको गिरफ्तार भी किया गया। बावजूद इसके कुछ ही घंटों में पूरी तरह से जमानत मिल जाना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर उठता है, क्योंकि यूपी में अक्सर जीरो टॉलरेंस और महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन जब सत्ता से जुड़े परिवारों के नाम सामने आते हैं तो वही सख्ती जमीन पर दिखती है। क्या बुलडोजर और बड़ी कार्रवाई सिर्फ कुछ मामलों तक सीमित है या फिर ऐसे मामलों में भी लागू होगी? ये वही मुद्दा है जो इस पूरे केस को साधारण घटना से बड़ा बनाता है। सवाल सिर्फ 2 युवकों की हरकत का नहीं बल्कि उस सोच का है जहां उन्हें ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है। अगर कानून का डर खत्म हो जाए तो फिर जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब एक लड़की को अपने ही घर के बाहर ऐसी बातें सुननी पड़े तो ये पूरा सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। जरूरत है सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की, ताकि ये साफ संदेश जाए कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर सत्ता से जुड़े कोई बड़ा नाम। अब देखना होगा कि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। क्या ये केस एक उदाहरण बनेगा या फिर बाकी मामलों की तरह ठंडा पड़ जाएगा? देखना होगा कि क्या अब उस मंत्री के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, क्या आर्यमन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या चाहते हैं कि क्या उसके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।